नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेसेस की कि बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में जो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस होंगे या किसी इंक्लाइंड प्लेन पे जो स्ट्रेसेस आएंगे उनकी कैसे कैलकुलेशन करेंगे। कि कोई भी सिस्टम है या कोई भी पार्ट है, जब उस पर डायरेक्ट स्ट्रेसेस लगते हैं तो उस पार्ट के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्ट्रेस इंटेंसिटी आती है। तो वो स्ट्रेस इंटेंसिटी अपने अलग अलग प्लेन पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए अपने एक डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो डेरिवेशन करेंगे वो करेंगे बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम का, कि ऐसा एक स्ट्रेस सिस्टम है जिसमें दो परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस लगे हुए हैं और उनके कारण से जो सिस्टम है या जो पार्ट है उसके अलग अलग प्लेन पर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होते हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसको करने से पहले अपने साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि किस स्ट्रेस को पॉजिटिव लेंगे, किस स्ट्रेस को नेगेटिव लेंगे। तो ऐसे केसेस में अपने जो टेंसाइल स्ट्रेस जो होते हैं ना, उनको पॉजिटिव लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेसेस को पॉजिटिव लेंगे और कंप्रेसिव जो स्ट्रेस होंगे उसको नेगेटिव लेंगे। यानी कि जो अपना स्ट्रेस सिस्टम होगा उसमें जो टेंसाइल टाइप के जो स्ट्रेसेस होंगे उनको हम कैलकुलेशन में पॉजिटिव वैल्यू के रूप में रखेंगे और जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगे उनको नेगेटिव वैल्यू के रूप में रखेंगे। और जो एंगल होगा, जो प्लेन है, जिस प्लेन के अकॉर्डिंग अलोंग अपने को स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं या उस प्लेन पे जो वर्किंग स्ट्रेस है या इंड्यूस्ड स्ट्रेस है जो कैलकुलेट करने हैं, उनका जो एंगल है उस एंगल को अपने पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लेंगे। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है तो उसको लेंगे पॉजिटिव, और एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है तो उसको लेंगे नेगेटिव। इसी प्रकार जो शियर स्ट्रेसेस होंगे उनको नेगेटिव और पॉजिटिव कब लेंगे। तो जो शियर स्ट्रेस जो सिस्टम है उसके पॉजिटिव फेसेस पे होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो नेगेटिव फेसेस पे होता है उनको नेगेटिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपना ये एक सिस्टम है और ये अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसके ये पॉजिटिव फेसेस है, तो इस पे जो शियर स्ट्रेसेस है ये पॉजिटिव शियर स्ट्रेसेस लेंगे। ये पॉजिटिव शियर स्ट्रेसेस है, यानी कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन का जो आपका डायगोनल है उसको एनलार्ज करता है उसको पॉजिटिव स्ट्रेसेस लेंगे और इसके विपरीत जो स्ट्रेसेस होंगे उनको नेगेटिव शियर स्ट्रेसेस के रूप में लेंगे। अब बात आती है, इसको एक दूसरे तरीके से अपने देख सकते हैं कि कोई भी अगर शियर स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन है और उन दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में तो उसको अपने पॉजिटिव लेंगे। तो यहां दो कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इसमें एक कॉम्बिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव शियर स्ट्रेस का है। अब हम बात करते हैं बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम की, जिसके बारे में अपने को अभी ये डेरिवेशन करना है। ये अपना बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम है जिसमें दो डायरेक्ट स्ट्रेसेस लगे हुए हैं, P1 और P2। एक्स एक्स डायरेक्शन में P1 स्ट्रेसेस लगा हुआ है और Y डायरेक्शन में P2 स्ट्रेस लगा हुआ है। तो अब ये P1 और P2 स्ट्रेस के कारण ये जो प्लेन है अपना AC जो इंक्लाइंड है थीटा डिग्री पे, जो AB प्लेन है उससे थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, इस प्लेन के अलोंग और परपेंडिकुलरली कितने स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होंगे। तो दो तरह के स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस या अलोंग द प्लेन स्ट्रेस और नॉर्मल टू द प्लेन। तो मान लेते हैं अपने कि इसके कारण से, इस स्ट्रेस सिस्टम के कारण से इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड होते हैं वो है Pn और जो टेंजेंशियल या अलोंग द प्लेन जो स्ट्रेसेस है वो है Pt। तो अब Pn और Pt की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्लेन के अलोंग
जो स्ट्रेस सिस्टम बन रहा है उसका एक कंपोनेंट अपने बाहर निकाल लेते हैं। ये एक वेज कंपोनेंट है ए बी सी, जिसपे P1 और P2 और ये P1 यहाँ पे लगा हुआ है। इसके कारण से इस पे कितने स्ट्रेसेस आएंगे। तो स्ट्रेसेस को हम प्लेन के अलोंग रिजोल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अपने मानते हैं जो अपना जो स्ट्रेस सिस्टम है इसकी जो डेप्थ है वो यूनिट है, और इन स्ट्रेसेस को फोर्सेस के रूप में रिजोल्व करते हैं। रिजोल्व कहां कहां करेंगे? सबसे पहले तो इस प्लेन के नॉर्मली जो फोर्सेस आएंगे उनमें रिजोल्व करते हैं, और दूसरा इस प्लेन के अलोंग जो फोर्सेस आएंगे उसमें रिजोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अलोंग फोर्सेस नॉर्मल टू द प्लेन AC। AC जो प्लेन है अपना, इसके नॉर्मल जो फोर्सेस आ रहे हैं उनको अपने रिजोल्व करते हैं। तो नॉर्मली कौन कौन से फोर्स आएंगे? सबसे पहले तो इसका P1 का कंपोनेंट आएगा। ये जो P1 है इसका ये कंपोनेंट आएगा। ये P1 cos थीटा, और एक ये आएगा कंपोनेंट P2 sin थीटा। तो नॉर्मल जो है वो है, और ये तो स्ट्रेस है, और फोर्स कितना होगा? P1 किस पे है? AB पे है, AB, और P2 किस पे है? BC पे। तो सबसे पहला P1 का कंपोनेंट फोर्स कितना हुआ? P1 इंटू AB, और इसका कंपोनेंट क्या आया? कोस थीटा, कोस थीटा, प्लस P2 का फोर्स क्या है? P2 इंटू BC, P2 BC, और इसका कंपोनेंट क्या है? साइन थीटा। और ये किसके बराबर है? Pn। तो Pn तो स्ट्रेस है, और ये किस कंपोनेंट पे लगा हुआ है? AC पे। तो ये हो गया। अब Pn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Pn इक्वल्स टू P1 AB अपॉन AC P2 BC अपॉन AC साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल ABC में AB अपॉन AC क्या है? कोस थीटा। तो ये अपना हो गया P1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन स्क्वायर थीटा। इस ट्रायंगल में AB अपॉन AC इक्वल्स टू कोस थीटा, और BC अपॉन AC इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये हो गया Pn। तो ये Pn की इक्वेशन होगी A। अब यहां अपने देखते हैं कि ये एक इक्वेशन मिल गई, और इसको और सिंप्लीफाइड करें तो अपने साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसको 2 थीटा के रूप में लिखेंगे। तो ये होगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2
और ये होगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये वैल्यू ए में रखेंगे अपने, तो अपने पास में क्या आएगा, पी एन इक्वल्स टू P1 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 और प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। इसको खोलते हैं तो P1 प्लस P2 बाई 2। ये तो यहां से P1 बाई 2 और यहां से P2 बाई 2 प्लस कोस P1 बाई 2 माइनस P2 बाई 2 और कोस 2 थीटा बाहर लिया। ये अपनी जनरलाइज इक्वेशन हो गई Pn की। यानी कि बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में अपना जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके नॉर्मल जो स्ट्रेसेस आएंगे वो स्ट्रेसेस होंगे Pn इक्वल्स टू P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस P1 माइनस P2 बाई 2 कोस 2 थीटा। ये अपनी जनरलाइज इक्वेशन है, तो इसको अपने यहां नोट कर लेते हैं। तो अपनी जनरलाइज इक्वेशन हो गई Pn इक्वल्स टू P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस P1 माइनस P2 बाई 2 कोस 2 थीटा। अब इसी प्रकार हम जो प्लेन है उसके अलोंग जो फोर्सेस हैं उनको रिजोल्व करेंगे। तो अलोंग द प्लेन फोर्सेस अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन कौन कौन से होंगे, एक तो ये P1 इंटू AB साइन थीटा और दूसरा ये P2 और BC कोस थीटा। तो अलोंग द फोर्सेस क्या होंगे, ऊपर की डायरेक्शन में है P1 AB साइन थीटा, P1 AB साइन थीटा, और ये नीचे की डायरेक्शन में इक्वल्स टू P2 BC cos थीटा, और यहां ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है PT AC। तो PT AC इक्वल्स टू P2 BC cos थीटा माइनस P1 AB साइन थीटा। AC का डिवाइड करेंगे तो PT इक्वल्स टू P2 BC अपॉन AC cos थीटा माइनस P1 AB अपॉन AC
साइन थीटा। अगेन इस ट्रायंगल एबीसी में BC अपॉन AC इक्वल्स टू साइन थीटा और AB अपॉन AC इक्वल्स टू कोस थीटा। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो PT इक्वल्स टू P2 BC अपॉन AC साइन थीटा। साइन थीटा कोस थीटा माइनस P1 कोस थीटा साइन थीटा। अब यहां से साइन थीटा कोस थीटा कॉमन लेंगे तो अपने पास में आएगा PT इक्वल्स टू P2 माइनस P1 और कोस थीटा साइन थीटा। और इसको ये क्या है, ये है साइन 2 थीटा बाई 2। तो इसको लिखेंगे P2 माइनस P1 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब चूंकि अपने जनरली टर्म्स क्या रखते हैं, बड़ी टर्म्स को आगे रखते हैं, तो P1 को आगे रखेंगे तो P1 माइनस P2 बाई 2 साइन 2 थीटा और ये माइनस बाहर आ गया, ये हो गया PT। ये इक्वेशन होगी B। अब इस इक्वेशन PT में ये जो माइनस का साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अपन ने इनिशियली जो PT की जो डायरेक्शन ली है वो डायरेक्शन सही नहीं है और एक्चुअल में PT इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। यानी कि इसकी जो फाइनल डायरेक्शन है वो ये जो अपन ने डायरेक्शन मानी है उसके अगेंस्ट है, यानी कि उसके विपरीत दिशा में ये लगा हुआ है। तो इस प्रकार अपने पास में बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में जो स्ट्रेसेस आए हैं, जो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है कि ये जो प्लेन है AC, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस PL और टेंजेंशियल स्ट्रेस PT की वैल्यू क्या है। तो अपने पास में ये दो इक्वेशन जनरलाइज इक्वेशन बन गई जिनको अपने इसके लिए यूज करेंगे। PT इक्वल्स टू माइनस P1 माइनस P2 बाई 2 साइन 2 थीटा। ये दो जनरलाइज इक्वेशन बन गई है अपने पास में कि बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम जो है इसमें जो इंक्लाइंड प्लेन है उस पर स्ट्रेसेस कितने वर्क करेंगे। ये अपना जो स्ट्रेस सिस्टम था इनिशियली, उसमें ये जो प्लेन है AC प्लेन, इस पे स्ट्रेसेस कितने आएंगे। तो इस प्लेन के नॉर्मल जो स्ट्रेसेस आएंगे वो इस इक्वेशन से अपने कैलकुलेट करेंगे और इस प्लेन के टेंजेंशियल या अलाउंग जो स्ट्रेसेस आएंगे वो इस इक्वेशन से अपने कैलकुलेट करेंगे। तो टेंजेंशियल जो स्ट्रेसेस होते हैं वो शियर स्ट्रेस होते हैं। तो यहां एक्चुअल में तो शियर स्ट्रेस वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन जो इसके इंक्लाइंड प्लेन्स हैं या उसके जो पार्ट्स हैं उन पे शियर स्ट्रेस भी साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है। तो ये तीनों कंडीशन अपने पास में अवेलेबल होती है कि एक पार्ट में कोई भी स्ट्रेस लगाओ तो उसमें साइमल्टेनियसली डायरेक्ट स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस भी इंड्यूस्ड होते हैं। और वो जो शियर स्ट्रेस है उनकी वैल्यू कितनी होती है वो उस पर्टिकुलर प्लेन पे अपने इससे कैलकुलेट करते हैं। और थीटा जो है वो उसका प्लेन का एंगल है। अब इस थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री पे कुछ भी हो सकती है। अगर 0 होगा तो वो ये प्लेन बन जाएगा AB, 90 होगा तो ये प्लेन बन जाएगा जो डायरेक्ट स्ट्रेस P2 वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू से इनके जो स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड हो रहे हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम है इसमें स्टेट ऑफ सिंपल शियर भी आ जाए
तो उसमें क्या चेंजेस होंगे। थैंक यू।